हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पाठ 8 शुरू करने वाले हैं हिंदी का। तो इस पाठ का नाम क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। और इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ परिचय जानते हैं, परिचय जानने के बारे में कोशिश करते हैं और फिर इस पाठ के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और इस पाठ का क्या नाम है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो ये जीत है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जीतना, जीतना इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है आप लोग जान लीजिए कि पंडित बिरजू महाराज जी जो है लेखक, उनका ये कहना है कि जब जब मैं जीतता हूँ तो मैं अपने आप को अंदर से गहराई से अपने आप को परखता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तो इसका अर्थ यही होता है। निरखत का क्या अर्थ होता है? कि निरखत का अर्थ होता है कि अपने आप को परखना, जानना। तो यही पंडित बिरजू महाराज जी का कहना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का अर्थ है कि अपने आप को अंदर से, अपने आप को गहराई से जानता हूँ और परखता हूँ। तो इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी। और पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ के डफरिन नामक अस्पताल में हुआ था 1938 ईस्वी में। तो अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उसकी उम्र क्या थी? तो आप लोगों का पहला ऑप्शन क्या है? 27 वर्ष, और दूसरा ऑप्शन है 26 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, और चौथा है 24 वर्ष। तो आप लोगों को पता होगा इसका उत्तर कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है वो 27 वर्ष, सॉरी जन्म नहीं, इसका जो है, इसको जो है अवार्ड कब मिला था? 27 वर्ष की उम्र में जो है पंडित बिरजू महाराज जी को अकादमी अवार्ड मिला था। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी से आते हैं? पंडित बिरजू महाराज जी जो है लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से आते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का? छठी पीढ़ी से, और दूसरा ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी से, और तीसरा ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी से, और चौथा है 8वीं पीढ़ी से। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7वीं पीढ़ी से। पंडित बिरजू महाराज जी 7वीं पीढ़ी से, लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी से 7वीं पीढ़ी के जो है वो कलाकार थे। तो इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज जी जो है खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? पिता को, पिता का वो जो है शागिर्द मानते थे, और दूसरा ऑप्शन क्या है? माता का, और तीसरा ऑप्शन मामा का, और चौथा ऑप्शन क्या है? भाई का। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिता का। बिरजू महाराज जी जो है अपने पिता का शागिर्द मानते थे, क्योंकि उनकी माता जो है वो तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके पिताजी जो है इनको इस चीज में ये कला सिखाए थे, क्योंकि इनके पिताजी भी नृत्य करते थे और बचपन से ही उनको ये चीज सिखाते थे। जब जब वो नृत्य करते थे उनके पिताजी, तो पंडित बिरजू महाराज जी को साइड में बैठाते थे और वो भी बचपन से ही सीखने लगे थे। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों का? ए नंबर ऑप्शन, पिता का। अब अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का कि बिरजू महाराज का संबंध है, पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है किस चीज से? तो इसका तो ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, या दूसरा ऑप्शन क्या है? तबला वादन से, और तीसरा क्या है? कथक नृत्य से, और चौथा है संतूर वादन से। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथक नृत्य से। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जी नृत्य करते थे तो कौन सा? कथक करते थे। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए ध्यान में रखना है कि वो
कथक नृत्य से संबंधित थे, कथक करते थे। अब अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज जी के चाचा का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है शंभू महाराज और दूसरा ऑप्शन है गोदई महाराज और तीसरा ऑप्शन क्या है? श्री महाराज और चौथा है विष्णु महाराज। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे और चाचा जी थे, ये दोनों मिलके नृत्य करते थे, लेकिन इनके चाचा जी का नाम क्या था? शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जी के चाचा का नाम शंभू महाराज। अब आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो पहला ऑप्शन है नर्तक के रूप में, दूसरा है तबला वादक के रूप में और तीसरा ऑप्शन है शहनाई वादक के रूप में और चौथा है संतूर वादक के रूप में। तो अभी भी आप लोगों को इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो किस रूप में, पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, क्योंकि वो नृत्य करते थे। क्या करते थे? नृत्य करते थे। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर? नृत्य के रूप में, पहला ऑप्शन ए नंबर। अब अगला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निर्खत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। क्या है? कि जीत जीत मैं निर्खत हूँ, पाठ साहित्य की विधा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी पाठ को आप लोग पढ़ते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि ये निबंध है या कहानी है या कविता है या साक्षात्कार है। इन सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि ये सब अगर पूछा जाए तो आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये क्या है? एक साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही, आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी सही है और ध्यान में रखना है कि जीत जीत मैं निर्खत हूँ साहित्य विधा क्या है? साक्षात्कार, जो कि पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं आप लोगों का। अब अगला प्रश्न क्या है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? मौसा और दूसरा क्या है? भाई और तीसरा ऑप्शन क्या है? चाचा और चौथा है पिता। तो आप लोग इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी के शंभू महाराज जी कौन थे? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करें, क्योंकि इसका जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर पढ़े होंगे ध्यान से इस पाठ को तो बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? शंभू महाराज जी जो है बिरजू महाराज जी के कौन थे? चाचा थे। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हलकारे का अर्थ होता है। हलकारे का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है कलाकार और दूसरा ऑप्शन क्या है? संदेशवाहक और तीसरा है हल जोतने वाला और चौथा ऑप्शन क्या है? गायक। तो देखिए, आप लोग को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऐसा आप लोग को लगता होगा कि हलकारे का अर्थ क्या होता है? हल जोतने वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संदेशवाहक। हलकारे का अर्थ होता है संदेश पहुँचाने वाला। अगर जो कोई संदेश पहुँचाता है तो उसको क्या कहा जाता है? संदेशवाहक। आप लोगों को पता होगा। तो यही होता है, इसका अर्थ क्या होता है? हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक, संदेश पहुँचाने वाला। अब अगला प्रश्न क्या है? पंडित बिरजू महाराज घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पहला क्या है? बनारस घराने के और दूसरा ऑप्शन क्या है? लखनऊ घराने के और तीसरा क्या है? डुमराव घराने के और चौथा ऑप्शन है जयपुर घराने के। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि लखनऊ घराने के। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज का संबंध है किससे? पहला ऑप्शन है तबला वादन से और दूसरा है संतूर वादन से और तीसरा ऑप्शन क्या है? बांसुरी वादन से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कितना भी डिस्कस हो चुका है और आप लोग जब पढ़े होंगे इस पाठ को तो अच्छे से समझ में आया होगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? किस चीज़ से है? आप लोग बताइए।
देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी का जो है, वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो एक नृत्य वादन थे, नृत्य करते थे, ना कि वो संतूर बजाते थे, ना बाँसुरी बजाते थे, ना तबला, वो नृत्य करते थे। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। और पंडित बिरजू महाराज जो थे, वो नृत्य करते थे। आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी। ये आप लोगों को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला प्रश्न ही, कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी। जब हम इसके परिचय के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो वहाँ भी बताए हैं कि ये इस पाठ को जो है किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज जी इस पाठ के लेखक हैं। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, पंडित बिरजू महाराज जी। अब अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? देखिए, ये प्रश्न जो है दोहराया गया है, क्योंकि ये प्रश्न जो है पहले हम लोग जो है पहला प्रश्न ये इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 27 साल की उम्र में नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था पंडित बिरजू महाराज जी को। अब अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज जी को तालीम किससे मिली थी? तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे बिरजू महाराज जी के जो पिता थे, वो नृत्य करते थे, तो बचपन से ही जब वो नृत्य करते थे, बिरजू महाराज जी के पिताजी, तो वो उनको स्टेज पे साइड में बैठाया करते थे और उनको भी सिखाया करते थे। तो पंडित बिरजू महाराज जी बचपन से ही नृत्य करते थे, तो उन उसको किससे तालीम मिली थी? अपने पिताजी से तालीम मिली थी। तो इसमें सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बाबूजी से। पंडित बिरजू महाराज जी के बाबू से ही उन्हें तालीम मिली थी, क्योंकि वो भी नृत्य करते थे और धीरे-धीरे उसको सिखाते-सिखाते उसे भी तालीम मिल गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था, क्या नाम था? पंडित बिरजू महाराज जी के रिश्तेदार का क्या नाम था? झुमक लाल। सही उत्तर इसमें इसका क्या हो जाएगा? झुमक लाल। नेपाल में जो इसके रिश्तेदार रहते थे, जिनका नाम था झुमक लाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप लोगों का। तो अब अगला प्रश्न ले लेते हैं कि पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे? पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांत वाशन हो गया था। कितने साल के थे? वो केवल 9.5 साल के थे, जिस टाइम पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी मर गए थे, और उस स्थिति में भी उनकी हालत ये थी, घर की आर्थिक स्थिति, कि उनके पास पैसे नहीं थे क्या करने का, 10वीं और 13वीं ये सब करने का। तो वो 9.5 साल की उम्र में ही उनके पिताजी मर गए थे, देहांत हो गया था उनका। लेकिन फिर भी वो जो है उस स्थिति में भी नृत्य करके किसी न किसी तरह अपने घर में पैसे लाए थे और अपने पिता का 10वीं किए थे वो। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9.5 साल। 9.5 साल के ही पंडित बिरजू महाराज जी थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था। अब अगला प्रश्न क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? पंडित बिरजू महाराज जी का जो संबंध है, वो नृत्य की किस शैली से है? तो पहला ऑप्शन क्या है? भरतनाट्यम, और दूसरा है कथक, और तीसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का जो आप लोग उत्तर देने का कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों को बताए भी हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी का जो संबंध है वो नृत्य के कथक से है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, तो डर के मारे पंडित बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चली गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखनऊ। उसकी अम्मा और वो कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर।
अब अगला प्रश्न क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसके परिचय के बारे में जब आप लोग को बता रहे थे, तभी भी बताए थे कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है 1938 ईस्वी में लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। तो सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन 1938 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो पहला ऑप्शन क्या है? रोमा वाजपेयी ने, और दूसरा क्या है? अश्वेता वाजपेयी, और तीसरा है रश्मि वाजपेयी, और चौथा ऑप्शन है अर्चना वाजपेयी। तो देखिए बिरजू महाराज के जो साक्षात्कार थे वो कौन थे? रश्मि वाजपेयी, क्योंकि इसी के आधार पे जैसे साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? जैसे पूछने वाले। तो आप लोग जब इस पाठ को पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि किस तरह से रश्मि वाजपेयी जो है उनसे पूछते थे, और वो बताने के द्वारा बताते इस कहानी में जो है पूरा कहानी बताया गया है पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रश्मि वाजपेयी जो है इसके साक्षात्कार थी वो। तो अब अगला प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मेदांता, और दूसरा है शुभम अस्पताल, तीसरा है मिडलैंड, और चौथा है जफरीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जफरीन अस्पताल में। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 1938 ईस्वी में 4 फरवरी को हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? पहला ऑप्शन है किरण मजूमदार, और दूसरा है लता दत्ता, और तीसरा क्या है? वंदना राज, और चौथा है रश्मि वाजपेयी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थे? रश्मि वाजपेयी। अब अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? 3 साल, और दूसरा है 1 साल, और तीसरा ऑप्शन क्या है? 3.5 साल, और चौथा है 2 ढाई साल। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो है अपने पिता के साथ कितने साल तक रहे थे कानपुर में? तो सही ऑप्शन आप लोगों का डी हो जाएगा। 2 ढाई साल तक वो कानपुर में रहे थे। अब अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? पहला ऑप्शन क्या है? निर्मला जी का, और दूसरा ऑप्शन है प्रमिला जी का, और तीसरा है कमला जी का, और चौथा है रश्मि जी का। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम नामक स्कूल जो है वो निर्मला जी का था, और वहाँ पे ही बिरजू महाराज जी जो है अपना ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे निर्मला जी के यहाँ, जो कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग था, फिर भी पंडित बिरजू महाराज जी जो है उनको कर लेते थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्मला जी। अब अगला प्रश्न क्या है कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो पहला ऑप्शन क्या है? 10 साल, और दूसरा है 12 साल, और तीसरा ऑप्शन है 18 साल, और चौथा है 20 साल। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 साल, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी का जो शादी है वो 18 साल की उम्र में ही हो गया था, क्योंकि उनकी अम्मा के वजह से उनकी अम्मा चाहती थी कि जल्दी से इसका शादी हो जाए, क्योंकि इनके पिताजी तो मर ही गए हैं।
अब क्या होगा नहीं होगा आगे, तो इस डर से उसकी अम्मा जी जो है 18 साल में ही पंडित बिरजू महाराज जी का शादी करवा दी थी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब अगला प्रश्न क्या है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो गंडा किससे बंधवाया था? तो पहला ऑप्शन है अम्मा से, और दूसरा है बाबूजी से, तीसरा ऑप्शन है चाचा जी से, और चौथा ऑप्शन है महाराज जी से। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो गंडा किससे बनवाए थे? अपने बाबूजी से, क्योंकि जब वो पहला प्रोग्राम किए थे तो उनको 500 रुपए मिला था, और उनके पिताजी बोले थे कि मैं इनका गुरु हूँ, तो ये जो पहला पैसा है, रुपया, वो मेरा हो जाएगा। और गंडा बांधने के उपलक्ष्य में वो बोले थे कि इसको पैसा लगेगा, और जो है ये पहले नृत्य करे अपना, और अपने आप से कमा के हमें दे, फिर जो है इसको मैं गंडा बांधूंगा। तो पहला प्रोग्राम मिला था बिरजू महाराज जी को, जिसके द्वारा इसको 500 रुपए मिले थे, तो वही दे करके ये अपने पिताजी से जो है, या बाबूजी से गंडा बंधवाए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, बाबूजी से। अब अगला प्रश्न क्या है कि साफा क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं, और दूसरा क्या है? बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, और तीसरा ऑप्शन क्या है? साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, और चौथा ऑप्शन है साफ करने की एक विधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सफ़ा क्या है? एक लंबा सा जो वस्त्र होता है जिसे नर्तक पहनते हैं और कमर तक लपेट लेता है। आप लोग देखे होंगे कि नर्तक का जो है एक अलग ही ड्रेस होता है, वही होता है सफ़ा, जिसे पहन के वो लोग नृत्य करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।